रुक रहे। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? अपना काम कर। मैकेनिक हूँ सर, इसको अच्छे से ठीक कर दूंगा। आ जाओ बाहर। हेलो। हाँ बापू। मूर्ति, किसी ने हमारी गाड़ी उठा ली। क्या बोल रहे हो बा? वो जामनी मोहल्ले से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे छोड़ना मत। मैं देखता हूँ बाबा, आप टेंशन मत लो। हाँ बोलो। सर, हमने सारी गाड़ियाँ चेक की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। सर, एक छोटा सा डाउट है, कहीं कुमार हमें चकमा देकर ड्रग लेकर फरार तो नहीं हो गया? या ये भी हो सकता है कि उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया हो। कवि माला सांग, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? माहित नहीं सर। ड्रग्स कहाँ है मुझे पता है। सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? अगर उसका एक आदमी यहाँ हो सकता है तो हमारा आदमी वहाँ नहीं हो सकता है। एसीपी को पता चल गया कि कुमार अपनी लकी गाड़ी में ड्रग्स लेके जाएगा। वो अपने खबरी की मदद से उसकी कार में चोरी से एक जीपीएस ट्रैकर लगवाता है। जीपीएस ऑन कर। ओके सर। ताकि कार की लोकेशन ट्रैक कर सके। जहाँ उसकी गाड़ी है वहीं ड्रग्स है। सर, गाड़ी इस वक्त जामनी मोहल्ले में दिख रही है। कुलराज, कहाँ हो तुम? TCX 9848 रेड कलर की फिएट। सर, हमने उस रेड फिएट को बीच की तरफ जाते देखा। कुलराज, उस गाड़ी का पीछा कर। हेलो मणि, कहाँ हो तुम? TCX 9848 रेड फिएट काजूपाड़ा की तरफ से जा रही है। आगे बैरिकेड ला के ब्लॉक करो उसे। ये गाड़ी रुक क्यों गई है? हाँ सेठ। हाँ बोल। अपना व्हाट्सएप चेक कर। কি বলছিস? সত্যি বলছিস। सुनो सेठ, गाड़ी चुरा है इसलिए पुलिस पीछा कर रही है और दूसरी तरफ बावले कुमार के आदमी पीछा कर रहे हैं। सीजिंग लेटर लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। ঠিক আছে, আমি আসছি। हमारे एरिया में? सर, गाड़ी हमारे एरिया में आ रही है। सर, गाड़ी पुलिस स्टेशन में ही आ रही है। हमारे एरिया में? सर, गाड़ी पुलिस स्टेशन में आ गई सर। चल कवि। ये ड्रग्स सप्लाई कर दो। हाथ हटा। पुलिस वाले को धमकी दे। ওই স্কেচ। নমস্কার এসিপি স্যার। गिरेबान से हाथ हटा। ये सेठ की गाड़ी है और इसका इंस्टॉलमेंट नहीं भरा गया, इसीलिए उठा लिया। कवि, डिक्की खोल। सर, गाड़ी में ड्रग्स है। गाड़ी में माल पकड़ना तुम्हारा काम है और गाड़ी को खींच के लाना मेरा काम है। अब जल्दी से अपना काम करो साहब, मैं कब से गलती खाता हूँ। सेठ, जल्दी से कार्रवाई पूरी करो, भूख से मेरी हट रही है। ए लाले, सक्सेस कर डाला ना। अभी देख रहा हूँ कैसा कावरा हो रहा। अंदर जाकर साइन करो।
वो काला बैल बे सीधा तेरी चौकी पे आके सीख मारेगा प्लान था तुम्हारे मैं आगे देखो उसको मालूम ही नहीं पड़ा मैं समझा। ये सब इन लोगों का प्लान था। जला मत। देखा देखा फेल देगा उसका अबे बाटले फट जाएगा बे मैकेनिक हूँ सर। एसीपी साहब कैसे हैं आप? आ गया तू। अब 4 फिल्मी डायलॉग मारेगा है ना? इसमें ड्रग्स कैसे आया मुझे नहीं पता, छोड़ो ना साहब, लेट हो रहा है। आगे कुछ भी बोल मत। तू क्या बोलेगा मुझे पता है। ये सब मेरे ड्राइवर ने किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, यही ना? देखा एसीपी साहब कितने समझदार हैं, और तू इनके बारे में गलत सोचता है। साहब ड्रग्स निकालो और गाड़ी छोड़ दो, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं हो सकता कुमार, गाड़ी में ड्रग्स होने की वजह से जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक गाड़ी नहीं मिलेगी। अरे साहब कभी सर चल गाड़ी आटा 4-5 सालों के लिए अपनी गाड़ी भूल जा। ए, गाड़ी संभाल के। सिर्फ इंडिकेटर टूटा है, बदल देंगे। कभी गाड़ी गोडाउन में टाक। ओके सर। और तू जाके ड्राइवर की कंप्लेंट लिखवा दे। ये इतना काय उड़ रहा है? सॉरी। हवा का रुख देख के स्केच बता देता है कि कहाँ तूफान आने वाला है और उस तूफान से किसका छबड़ा उड़ने वाला है। ये सब सेठ का काम है बाबा। सेठ में इतनी हिम्मत नहीं है। सेठ की नीयत ठीक नहीं लग रही है बम्बा, निकाल। ये उन चारों का काम है। वो चुम्मियां ले रहा है बे। उस दिन ऐसा लगा था कि मसला सुलझ गया है, लेकिन असली मायनों में मसला वही से उलझ गया था। सर आपने ड्रग्स तो पकड़ लिया, लेकिन ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाले को कब अरेस्ट करेंगे? जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। सर गाड़ी राउडी रेडी की और उसमें ड्रग्स भी मिला है, तो आप उसे कब अरेस्ट करेंगे? वही तो करने आया हूँ, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। आई विल अरेस्ट हिम। लगता है इसको कोई अवार्ड मिला है। टीवी की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। जो काम दिया था वो तो किया नहीं, यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हैं नवाब साहब। अगर ये काम शिवा को दिया होता तो चुटकी बजाते ही कर देता। खाली बोल बच्चन है सब। मैं तेरा बोल बच्चन सुनने यहाँ नहीं आता। दम है तो मेरा काम करके दिखाओ ना। इसको मुंह बंद करने को बोला मैंने, वरना यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये देखो काम नहीं हो रहा तो पैसे लौटा दो। मैंने इसको यहाँ से जाने को बोल। अगर किसी नौसीखे छोकरे को ये काम देता तो भी इससे अच्छा काम करके दिखाता। दम नहीं है तेरे पट्टे में। इस खोटे सिक्के पर मैं दांव नहीं लगाऊंगा। इसे चुप करा वरना इसकी समाधि यहीं बना दूंगा। बंद कर तेरी गुंडागर्दी की दुकान और चाय की टपरी डाल दे। इन सब के पीछे वो 4 लोग हैं, उनका कुछ करना ही पड़ेगा। पहले से वो एसीपी इसके पीछे हाथ धो के पड़ा है। तुम मुंह बंद रख एमएलए, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। अरे मैंने देख लिया तुम कितने बुद्धिमान हो, जो मर्जी है वो करो। आप बोलो, उनको टपका देते हैं। मैं जाल बिछाकर मारने वाला शिकारी तो नहीं, पर वो चारों मरेंगे जरूर, और किसने उन्हें मारा किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाहर से आदमियों को बुलाओ और उनके रहने का इंतजाम करो। अब मेरे कानों में सिर्फ उनके मरने की आवाज गूंजनी चाहिए। बजे बजे। क्या मामू? अरे रुको रुको सेठ, मेरे गली में मेरे को अरे डालना मामू। अरे मामू मुंह झुकाओ ना। हेलो, अमीशा बोल रही हूँ। हाँ बोलो हमेशा। मैं इस वक्त बाहर हूँ, तुम यहाँ आ सकते हो क्या? ट्राई करता हूँ। मैं एड्रेस SMS करती हूँ। जरूरत नहीं। अरे बेटा अचानक यहाँ? आपसे मिलने का दिल हुआ तो आ गई। अंदर बैठो ना। तुम मेरे पास बैठो। हाय। बात ये है आंटी, आप लोग मेरे घर आए मुझे देखने के लिए और मैं आपको पसंद भी आ गई और आपने कहा कि मैं आपके घर की बहू बनूंगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी आंटी। कार्तिक इज ऑल्सो गुड, स्मार्ट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, सब कुछ है। पर बचपन से वो क्या है ना कि मेरा एक सपना रहा आंटी कि मेरा पति कैसा होना चाहिए। उसकी बिल्कुल ऐसी दाढ़ी होनी चाहिए और शर्ट का बटन खुला होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आंटी। और दिखने में भी ना बहुत सिंपल सा, कोई हीरो टाइप नहीं चाहिए। और बाहर की पर्सनालिटी कड़क पर अंदर से बिल्कुल नरम, वो जैसे कटहल का फल होता है ना जिसके बाहर से कांटे निकले होते हैं पर अंदर से बहुत ही नरम और
मीठा होता है। आप समझ रही है ना? मैं समझ गई कि तुम्हें कोई लुक्खा चाहिए। अगर ऐसा है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? करेक्ट, तुम तो समझ गई, लेकिन आंटी को शायद समझ में। समझ गई बेटा, अच्छी तरह समझ गई। यही मेरा जीवन साथी है। क्या बात कर रही है? मुझे इसी के साथ जिंदगी बितानी है। आज तो तेरे को चौपाटी की पानी पूरी खिलाने लेके जाऊंगा। चल, क्या बोलती, चलेंगी ना मेरे साथ? इस तरह। सोचता हूँ इसको अच्छा सा तोहफा देके सरप्राइज कर डालता हूँ। देखना बहुत खुश हो जाएंगी। के बदले आम, यानी कि रिटर्न गिफ्ट। कैसे हो सुंदर? तुमने कहा था कोई जरूरी बात करनी है। बड़े बेटे के साथ आए हो, छोटा बेटा कहाँ है? अब बात यह है कि मेरे छोटे बेटे को दुबई में नौकरी मिल गई और वो बिना बताए चला गया। क्या बकवास कर रहे हो? अब शायद भगवान को भी यही मंजूर है कि पहले बड़े बेटे की शादी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपना दामाद बना लो। ये बात ये भी नहीं जानता, सोचा तुमसे पूछकर बताऊंगा। गायत्री के पापा जरा इधर आइए। क्या हुआ बेटी? देखिए पापा, आपके फ्रेंड की शक्ल देखकर मैं शादी के लिए राजी नहीं हुई थी। हम दोनों पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैंने हाँ कहा था। अगर आपको मना करने से डर लग रहा है तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं बेटी, सुंदर बात यह कि कोई बात नहीं, मेरे को गायत्री से बात करना है। हाय स्केच, तुम ठीक हो ना? हाँ ओके। मुझे तुमसे कुछ कहना था। मेरा बचपन से सपना था कि जिससे मेरी शादी हो वो कम से कम IT कंपनी में जॉब करता हो, हमेशा क्लीन शेव रहता हो, उसके पास अपनी कार हो और वो बच्चों को कार से ही स्कूल लेकर जाए। अपने ड्रीम्स के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी और मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हें एक खूबसूरत और अच्छी लड़की। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं तो खुद ही सोच रहा था कि तेरे को कैसे मना करूं। भगवान को टेंशन देने की जरूरत नहीं, भगवान ने ही मेरा राब्ता करा दिया। तेरे को उसका फोटो दिखाता हूं, तेरे से ज्यादा बम्बाटेगी नहीं। ये देख, कुछ जलने की बू आ रही है। तेरी शक्ल देख के पता चलता है कि तेरे को मिर्ची लगी।